नमस्कार दर्शकों, टुडे प्रेस इंडिया में स्वागत है आपका। 2022 विधानसभा चुनाव बहुत ही जल्दी, बहुत ही करीब है। अब से 5 या 6 महीने के पश्चात चुनाव है और इस वक्त हम अखिल भारतीय महासभा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बाबा महादेव जी के साथ हैं और इसी विषय में उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। चुनाव से संबंधित और भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम बाबा जी से चाहते हैं। तो बाबा जी ये बताइए कि इस बार की चुनाव की रणनीति क्या रहेगी आपकी? मैं महादेव बाबा, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष संघ सभा से उत्तर प्रदेश। इस बार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर और कुछ विशेष मुद्दे हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, भारत हिंदू राष्ट्र, गौ माता को उनका सम्मान, धारा 30A और कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार, 1951 मठ मंदिर एक्ट, इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा है और हिंदुओं के कल्याण की, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास, जहां पर और सब लोग सबका साथ सबका विकास, हमारी पार्टी अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदू का साथ हिंदू का विकास। और ये कोई अन्याय नहीं है। अन्याय इसलिए नहीं है कि 1947 में देश धर्म और जाति के नाम पे बटा और मुसलमानों को 2 देश मिले, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नियमतः भारत को, हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के कुचक्करों और षड्यंत्रों के द्वारा यह देश धर्मनिरपेक्ष की चक्की में पिस रहा है और हिंदुओं के लिए पूरे 195 देशों में एक देश नहीं है। कहने के लिए भारत है, लेकिन उसमें भी तमाम समस्याएं हैं। इसलिए हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यही न्याय है, यही सत्य है, यही धर्म है और इस पर कार्य कर रहे हैं। इसी पे हम कार्य करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। बाबा जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जतिन राम मांझी जी ने एक विवादित बयान दिया है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए, जब महापुरुष धरा पे आते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। भगवान श्री राम के अस्तित्व को निकारना इस तरह से है जैसे सूरज पे थूकना। तो इसलिए श्री राम के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के में आया है कि हमें तुम सिर्फ और सिर्फ दिव्य दृष्टि से जान सकते हो और दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योग मैश्वरम। तो मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे पास क्या दिव्य दृष्टि है? यदि नहीं है तो राम और कृष्ण ये अंधों का विषय नहीं है, ये दिव्य दृष्टि वालों का विषय है। एक बार बाबर पे, हुमायूं पे, अकबर पे, शाहजहाँ पे, औरंगजेब पर अविश्वास किया जा सकता है क्योंकि ज्ञान के माध्यम से उनका कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं इन नेत्रों का विषय नहीं हूँ और मैं बुद्धिगम्य नहीं हूँ, मैं ज्ञानगम्य हूँ। और यदि आपके पास तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तो आज भी आप उनके दर्शन कर पाएंगे। और इसलिए बहुत सारे लोग बहुत सारा विचार रखने में कोई बात नहीं, मुख जिह्वा है, हिला दिया। लेकिन श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न करना, अपने प्राण पर, अपने जीवन पर, अपने श्वासों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। ऐसी मूर्खता बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वह मूर्खता करके अपने ही पतन का रास्ता खोजते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मांझी जी के लिए व्यक्तिगत तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? मांझी जी एक विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति हैं। जो राम का नहीं वो समझो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं, वो किसी प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं सकता, वह राक्षसी श्रेणी में है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध किया तो कौरव पक्षों को भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में नजर आने लगे। जब भगवान श्री राम लंका पे गए तो रावण के सेना के लोगों को, राक्षसों को भगवान काल के रूप में दिखने लगे, जबकि वहीं भक्तों को भगवान सौम्य और दया के प्रतिमूर्ति नजर आए। तो कहने का तात्पर्य, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरख देसी तिन सहती। जो निरंतर शराब में, मांस में, बुराइयों में लिप्त रहता है, वह भगवान, उसको भगवान नज़र नहीं आते, कुछ और ही रूप में देखता है। ये उसकी अपनी कमियां हो सकती हैं, इसमें भगवान की कोई कमी नहीं है। बाबा जी, विधानसभा के चुनाव में आपने कहा कि हमने अपने प्रत्याशी उतारे थे उसमें, और इस बार 2022 में जो लोकसभा के चुनाव हैं, इस बार आपकी रणनीति कुछ और ज़्यादा मजबूत है और आपने कहा है कि इस बार अगर हम उतरेंगे तो और ज़्यादा मजबूती से उतर रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहेंगे? अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ऋषि त्रिवेदी जी और हम प्रदेश अध्यक्ष हैं संत सभा से। तो सारी रणनीतियों का जो क्रियान्वयन और उसका निस्तारण और निराकरण जो है ऋषि त्रिवेदी जी की ये कार्य अधिकार में आता है। लेकिन हमारा जहाँ तक है, चूँकि
हम लोगों ने कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रख के अब की बार लगभग सभी सीटों पे चुनाव लड़ना है और उसमें हिंदुत्व के लिए जो कांटे बोए गए हैं उनका निस्तारण हो और वही मांगे हैं हमारी। गौ माता को सम्मान मिले, धारा 30 से हटे और वेदों का पाठन हो, गुरुकुल खुले, अधिक से अधिक हिंदू राष्ट्र बने, जनसंख्या नियंत्रण हो और जो है मठ मंदिरों का पैसा जो व्यर्थ ना जाए उसका हिंदू संतों के लिए, पुरोहितों के लिए वह काम में आए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मुख्य मुद्दे हैं। आपने हिंदुत्व की बात की कि हमारी जो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलती है, जहाँ भारत देश एक सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी पार्टियाँ सभी तरह के लोगों को साथ लेके चलना चाहती हैं। ये आपका व्यक्तिगत विषय है कि आप सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। आपने जैसा कि अभी पूरी तरह से हमें इसकी जानकारी दी, लेकिन अभी की जो मौजूदा सरकार है, कहा जाता है ये ब्राह्मणवाद सरकार है, ठीक है ना। तो आपने इससे पहले के भी हमसे जब बात की थी तो आपने ये कहा था हम हिंदुओं में जाति पात की बात नहीं करेंगे, जात पात की। हम हिंदू चाहे वो किसी समाज से आता हो, किसी जाति से आता हो, हम सबको एक नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रत्याशी अपने उतार रहे हैं तो उनमें क्या सिर्फ और सिर्फ क्या ब्राह्मण या पंडित ही शामिल होंगे या उनमें शूद्र वैश्यों को भी आपने प्रत्याशियों को उतारा है? हमारे वहाँ का एक सीधा सा सिद्धांत है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम समझते हैं जाति पात हिंदुत्व का सबसे खतरनाक विषय है, प्रकरण है, जिसको हटाना है। और इसलिए हम स्वयं भी अपने नाम के आगे कभी कोई जाति सूचक नाम नहीं लगाते। हम महादेव बाबा, ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जाति सूचक नाम अब भी सिर्फ हिंदू हैं, हम ऐसा कहते हैं। दूसरी बात, एक बात यह है कि अब जैसे कि और जातियों का सबका साथ सबका विकास का जो लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, कोई MP MLA नहीं बन सकता, कोई भी जिम्मेवार स्तर पे पद पे नहीं हो सकता। तीसरी बात, एक बहुत खतरनाक और बहुत ही शर्मनाक बात है कि इसी कोरोना काल में जब लोग भूखों मर रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर सबको राशन मिला, लेकिन हिंदुओं को ये कहकर कि हिंदुओं को नहीं मिलेगा, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक मुस्लिम बन गए। लेकिन इतना कहने के पश्चात भी हमें असहिष्णुता का और डर का माहौल है, अनेक आरोप हम पे लगते रहे। इसलिए अब जब ऐसा डर का माहौल है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएं। और ये भारत हिंदुओं का एक देश है, ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र था, ये धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में चक्की में पिसकर और सबका साथ सबका विकास करके भी विकास नहीं हो रहा है। हम आए दिन अनेकों जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद में मर रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। इसलिए नियमतः जब भारत का विभाजन हुआ धर्म जाति के नाम पे, दो देश इस्लामिक मिले, एक हिंदू, सबका विकास के मुद्दे पर नहीं, सिर्फ हिंदू का साथ और सिर्फ हिंदू का विकास। यानी कि आप बीजेपी की इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब ये हमारा स्वयं का मुद्दा है और हम बीजेपी की इसलिए नहीं, क्योंकि बीजेपी को करना था, अभी 7 साल हो गए, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ, जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं हुआ, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। इतिहास में जो गलत पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक क्यों नहीं किया गया, धारा 30 से क्यों नहीं हटाया गया वेदों का, शास्त्र ग्रंथों का पठन पाठन के लिए, गौ माता को सम्मान क्यों नहीं मिला, मठ मंदिरों के जबकि इमामों को सैलरी मिल रही है, मस्जिदों में सैलरी मिल रही है, तो हिंदू पुजारी पुरोहितों और संतों को क्यों नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस प्रकार से सोच रखती है। अगर रखती तो पहले कर्म करके दिखाए, बिकॉज एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके कर्म, आपके आचरण, आपकी वाणी से अधिक बोलते हैं। जिस दिन बीजेपी ये कर देगी उस दिन हम समझेंगे, जब तक नहीं कर रही है तब तक कल क्या कोई करेगा ये अलग बात है, आज नहीं किया तो इसलिए उससे कोई आशा नहीं है। इसलिए हमने देख लिया कि भाई सब लोग इस मुद्दे से भाग रहे हैं, इसलिए हमें स्वयं आना पड़ा, मैदान में उतरना पड़ा और इसलिए इन मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं। अंततः एक सवाल करूंगा, एक आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बाबा जी। इस समय अभी हाल ही में बड़ी ही दुखद घटना घटी, आचार्य नरेंद्र जी का निधन, जो कि उन्होंने फांसी लगा के ख़ुद को फांसी लगा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या लगता है, क्या ये वाकई जैसा कहा जा रहा है कि ये एक षड्यंत्र है या एक जो उन्होंने फांसी लगाई है, क्या ये एक वाकई की फांसी लगाई है, उन्होंने मरे हैं? इस बारे में क्या कहना है? आचार्य जो महामंडलेश्वर जो है नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे,
जो घटना है वह बड़ा ही दुख प्रदान करने वाला है। और लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा ना ही घटा होता उनके साथ, कुछ विचित्र, कुछ नकारात्मक कुछ नहीं घटा होता तो ये घटना घटती ही नहीं। लेकिन अभी इसकी पूरी जांच चल रही है और सीबीआई जांच की मांग की गई है और इसमें सारे तथ्य खुलने हैं। पहले कुछ दिखता है और बाद में कुछ निकलता है, इसलिए आगे क्या हो सकता है। लेकिन जो है दुखद विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के लोग आत्महत्या नहीं करते, लेकिन अगर आत्महत्या किए हैं तो पीछे कुछ न कुछ उनके साथ समस्याएँ रही हैं। और हिंदू जनमानस ऐसी अपूर्णीय क्षति को नहीं सह सकता और ऐसा अपूर्णीय क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, इस देश के अंदर अच्छे संत और अच्छे महात्मा आने चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो भी उपाय हो वो होने चाहिए, पूरा जांच आ जाए फिर इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। महादेव जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसके पहले आसाराम जी, राम रहीम जी, इस तरह के साधु संतों की वजह से कहीं ना कहीं ये माहौल को ख़राब नहीं करते, हिंदुत्व पर सवालिया निशान नहीं उठाते, साधु संतों पर सवालिया निशान नहीं उठाते? ये ऐसा नहीं लगता आपको? ये तो बिल्कुल बात है। अब देखिए, आसाराम पिछले कई वर्षों से जेल में हैं और भी बहुत सारे संत जेल में हैं और बहुत सारे संतों की हत्या, अभी महाराष्ट्र में हत्या हुई पालघर में, उसके पश्चात यूपी में कितनी जगह हत्याएं हुई, कितनी जगह कोई समस्याएं आई। लेकिन एक व्यक्ति जो जेल में देशद्रोह के मुकदमे में है, कई मुकदमे में है, तो वह छूट जाता है कि वह प्रेग्नेंट है, वह छूट जाता है कि उसके पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसका देखभाल कौन करेगा, वह छूट जाता है कि उसे कोई दर्द है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन आसाराम, जिनका अभी तक मतलब कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और वह अभी ट्रायल चल रहा है और उसके ऊपर उनको इतने वर्षों तक जेल रखना, तो कहीं ना कहीं यह एक विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हिंदुओं के प्रति, संतों के प्रति सरकार का सही सद्भाव नहीं, सोच नज़र आता। और जब तक ऐसा चलता रहेगा, बड़े बड़े पापी बाहर घूम रहे हैं, बड़े बड़े जो रोडों पे सोए हुए लोगों को ऊपर गाड़ी चढ़ा दें वो लोग बाहर घूम रहे हैं और बाकी संतों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, तो ये असहनीय है और यह निंदनीय है। ये थे हमारे साथ भारतीय हिंदू महासभा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महादेव जी, जिन्होंने बताया कि जो भी हमने इनसे 2022 के चुनाव के विषय में बात किया और भी कई सवाल हमने ऐसे इनसे कहे, इनके जवाब उन्होंने दिए और वो कहते हैं कि जल्द ही 2022 में हम अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार लेकर आएंगे और अब देखना है आगे भविष्य में कि क्या होने वाला है 2022 के चुनाव में।